कबूतर वाला काम कराया था ना, वो अच्छा था। दीपेंद्र हुड्डा राष्ट्रीय नेता था नौका राहुल गांधी को नहीं हटने चाहिए। एक काम तो कराया होगा, एक तो कराया। चलो अब नू मानना डूब के मर जाना चाहिए। एक मुसलमान तो नुका है, कादिर हुसैन का नाम का लड़का है क्या स्टेट डिपार्टमेंट का, वो तो नुकल रहा गाय ने राष्ट्रमाता शर्मा विश्व शर्मा, उसको तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और बीप की गौ माता का मतलब चीरण जितना वो कोई भी नहीं करता। जब तो कांग्रेस में था तो पापी मामने भी सीधा गिरधर माम भी मोदी के एमएलए में थे, और जैसे ही वो बीजेपी में आया वो दूध का धुला हो गया। आगे दिखा दें, गाड़ी का बजट भी बढ़ चुका है और लोगों के मेकअप का भी बजट बढ़ चुका है। लोग का दौर है पिसाया है, पिसाया तो केमिन में बढ़ोतरी हुई जब पिसाया। 1000 करोड़ पूरी मार्केटिंग पे लगाया गया है, चुनाव प्रचार में लगाया है, एक सिर्फ पार्टी का बता रहा हूँ, और अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने अलग अलग बजट बना रखे हैं मार्केटिंग के। तो क्या मार्केटिंग जरूरी है? सत्ताधारी है, और आज जो गठबंधन टूटने की बात सुनने हमारी पे बड़ी खुशी हो रही है। क्या निर्णय लेने वाला है युवा आने वाले समय में, क्या सोचता है सरकार की? अरे उनका तो परिवारवाद है, लेके गया अंधभक्ति छोड़ पूरा ना तो परमानेंट और ना परमानेंट ट्रैक्टर खींचता है छोटे नहीं है किसी ने। मैं कहना हूँ या अंधभक्ति छोड़न है, हर देश में बचा लो, किसाना की जवाना की किसी का इतनी पार्टी नहीं है, इन देश में बचाओ, और या तानाशाही सरकार में करनी जरूरी है। कांग्रेस लेनी चाहिए भाई साहब, किसाना ही पार्टी है और जवाना ही पार्टी है, जो मिलकर धुआं उठाओगे भाई साहब। दीपेंद्र हुड्डा हो और 10 की 10 तो साथियों देख सकते हो उधर 2 साथी जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये भाई अभी तक यहाँ खड़ा है। अच्छा आज साथियों से राम राम सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनोद दैया। साथियों अभी खड़े हैं हम CRS यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं आपको बता देता हूँ अभी देख पा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से आते हुए जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, और साथ में आपको दिखाना चाहूंगा अभी 3 साथी हमारे साथ खड़े हैं, एक बार इनसे बात करें। भाई साहब आपका नाम बताएं एक बार। भाई मेरा नाम नवीन योगी है और जिनते रहने वाला हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, योग डिपार्टमेंट में 3-4 साल लगा इस यूनिवर्सिटी में भाई। तो देखो आपने श्रम भी किया, पढ़ाई भी की, यूनिवर्सिटी को पूरा समय भी आप दे रहे हैं। अब देखा जाए MP के चुनाव हमारे बिल्कुल सामने रखे गए हैं, मंत्रिमंडल भी टूट चुका है, अभी देखा जाए गठबंधन भी टूट चुका है अभी, और देखा जाए चुनाव का वोटिंग का समय आ चुका है और बहुत बड़ी भागीदारी युवाओं की रहती है। तो आज क्या निर्णय लेने वाला है युवा आने वाले समय में, क्या सोचता है सरकार की? देखिए आज का युवा वो युवा है जो समय, परिस्थिति और स्थिति तीनों चीज देख के अपना वोट देता है, ठीक है। अब तो पहले वाला युवा नहीं है कि जो बहकावे में आ जाता था कि भी ये कर दिया वो कर दिया, या बड़े बूढ़े जहाँ पे बोल दिया वहां पे वोट डालते। अब युवा देखता है कि मुझे नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, मेरा भविष्य बन रहा है नहीं बन रहा है, मुझे पढ़ाई ठीक मिल रही है नहीं मिल रही है, तो उस आधार पे वोट करता है। वो सिर्फ अपने तक सीमित भी नहीं आज का युवा देखता है कि ये पूरा मेरे वोट का पूरे प्रदेश में और उसका देश के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ तक कि आज का युवा ये देख के वोट करता है कि मेरे इस वोट की चोट कहाँ तक जाने वाली है, क्या मेरा एक वोट किसी ऐसे नेता को तो यहाँ पे नहीं स्थापित करेगा जो करप्ट है, जो देश हित में जो काम नहीं कर सकता, या जिसको अपना पेट भरने की पड़ी है। तो युवा आज का बहुत ही मतलब समझदार हो गया है। नवीन जी एक चीज मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर बाद, भाई से बात कर लेते हैं। लाठर साहब आगे आ जाओ। सुमित जी अगर देखा जाए आपने गौ माता के ऊपर भी आवाज उठाई हुई, इस तरीके से कानून बनना चाहिए, लेकिन अभी क्या मानते हैं बीजेपी सरकार का गठबंधन टूट चुका है, आने वाले समय के अंदर जो आपने डिमांड मांग जो रखी थी वो भाजपा कर पाएगी? देखिए पहले तो हम इस सरकार को शुभकामनाएं देना चाहेंगे भाई, क्योंकि एक प्रकार से ये जयचंद कहूंगा मैं तो इस पार्टी को, क्योंकि जिसके एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ही करी थी, इन्हीं के खिलाफ वोट मांगे, इन्हीं के लिए जा मिले भावनाओं के साथ। हाँ दूसरे चौटाला ही बात कर रहा हूँ, देवीलाल का पोता पड़पोता। हालांकि देवीलाल तो भाई किसान मसीहा भी अच्छा नेतृत्व था, लेकिन इसके ऊपर जो भी था ठीक रहा। और बीजेपी को बड़ा धन्यवाद देना चाहूँ, भले उसने कोई भी उसकी किसानों की पीड़ा रही है, पहले कांग्रेस तो रही है, अभी वर्तमान सत्ता तो रही है, और आज जो गठबंधन टूटने की बात सुनने हमारी पे बड़ी खुशी हो रही है। खासकर किसान वर्ग, मजदूर वर्ग तो बड़ा खुशी है, क्योंकि इसको वैसे भी खुशी क्यों है, खुशी क्यों है गठबंधन टूटने की? क्योंकि सरकार जब तक पूरी नहीं बन जाती तो वो कोई नियम कानून लागू भी नहीं कर सकती, तो गठबंधन टूटने की खुशी क्यों है?
मेरे भाई हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं। हाँ। हमने पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी ने पकड़ा मारा हत्या 17 बार के मुकाबले पड़े हैं। गौरी में हमने कोई वो पीड़ा ही करो दी, लेकिन जयचंद के ऊपर जितना हमने करो दावे है जो जयचंद था हरियाणा का। और ऐसे ऐसे राजनीतिक लोगों को मैं कहूंगा भाजपा ने अच्छा सबक सिखाने का काम किया। और रही बात आपने गौ माता की बात करी थी भाई, वो 77 साल की पीड़ा है, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 1966 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में संतों के ऊपर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए गोलियां चली थी। और वर्तमान सत्ता भी गाय का नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट लेना चाह रही है, राजनीति कर रही है एक तरह से यार। देखा जाए। सब ने दिखा है, सारी पार्टियां धर्म जाति क्षेत्र इन चीजों को लेकर ही जनता को भगा ले, भोली भाली जनता। अब विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला युवक इन भकाइया में थोड़ी आओगा, वो तार्किकता के साथ अपनी वोट का भी अधिकार रखकर किसको देनी है, क्योंकि हमारा पैमाना योग्यता होगी, लोकप्रियता नहीं। और ये जितने भी नेता लोकप्रियता, अभी लोकप्रियता की बात करें तो करीबन ज्यादा नहीं कहता मैं, 1000 करोड़ पूरी मार्केटिंग पे लगाया गया है, चुनाव प्रचार में लगाया है। एक सिर्फ पार्टी का बता रहा हूँ, और अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने अलग अलग बजट बना रखे हैं मार्केटिंग के। तो क्या मार्केटिंग जरूरी है या उनका देखा जाए धरातल पे कार्य करना जरूरी है? इस देश का दुर्भाग्य है ये, क्योंकि मार्केटिंग, क्योंकि अपना अभी भी बेसिक डिमांड्स की जो बात करूं, लोग रोटी कपड़ा मकान के नाम पे, कहीं ना कहीं आज बात शिक्षा स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट की होनी चाहिए। उड़े लोग अभी भी रोटियां 5 किलो अनाज में वोट देने लग रहे हैं। भाई देखने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे सनातन धर्म को कौन कहाँ तक लेकर जा रहा है, क्योंकि भारत देश भी बनता हो मतलब हर एक धर्म के सेकुलरिज्म, लेकिन फिर भी यहाँ पर अलग पाखंड चल रहा है। मतलब एक टीवी देखा तो मामले में लोग लेबर किसान की तो आय दुगनी होगी पर क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं। वो आय दुगनी हुई है, वैसे वादा जो मोदी जी ने करा था वो आय दुगनी हुई है भाई। कांग्रेसिया ने भी करा, उन पर भी नहीं हुई, मोदी साहब पर भी कोई लोग तो भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ खर्च तो दुगना होया है। अगर डीएपी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मजदूरी दिहाड़ी और तमाम तरह की ओलावृष्टि हो, समस्या बेसिक बात करें तो अगर आपसे ही बात करूं 400 या 500 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस ने छोड़ा था, लेकिन आज 1100 करके 1000 कर दिया। अविनय भाई बात दोनों तरफ की है। जब 400-500 रुपया सिलेंडर था तो आप देखा यार करप्शन भी कितना था, 2G कोल घोटाला, जीजा जी फलाना जी, ठीक है, वाड्रा फलाना, इतने घोटाले आया करते। वो पीसा किसका, तो भी मारा ही था ना, इतना सब खर्च करने के बाद। लेकिन अब देख ला रहे कितनी डेवलपमेंट होने लग रही है देश में। ये रोड देखे 152 कितने कितने रोड बन गए, हद से ज्यादा रोड बन गए हैं, ठीक है। कुछ भी हो जैसे सरकार, मुझे पता था आप यही उदाहरण देंगे पर रोड बन चुके हैं। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण भी देता हूँ, इसके अंदर की बात बताता हूँ। एक आदमी 152D पे चलता है, वो सिर्फ गाड़ी वाला चल सकता है, बाइक वाला नहीं चल सकता, पहली बात। दूसरी बात, उसके लिए पेट्रोल और गाड़ी चाहिए, डबल खर्चा चाहिए। तीसरी बात, मन्ने जीन हाईवे थे जीने में पड़ना है, सारे रोड तो टूटे पड़े, मैं क्या बचाऊंगा बताइए। विनय भाई मैं आपने एक छोटा सा उदाहरण, छोटा और कैमरामैन से भी भाई था, मैं एक बार कहूंगा थोड़ा सा नजर मरवावे। मैं यूनिवर्सिटी में 2017 में आया था। यूनिवर्सिटी में 3 गाड़ी थी बड़का दौरे, 3 बड़ा गाड़ी लेकर, कितने लेकर दे 3। एक बार देख चक्कर मारे, एक बार पूरी यूनिवर्सिटी में ये देख मोटरसाइकिल का नूंगा, देख कितनी गाड़ी खड़ी, उस साइड देख कितनी गाड़ी खड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी। कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ घुमा के दिखा दे, गाड़ी का बजट भी बढ़ चुका है और लोगों के मेकअप का भी बजट बढ़ चुका है। लोग हो रहे पिसाया है, पिसाया तो केमन के में बढ़ोतरी हुई जब पिसाया है। और जब इतनी गाड़ी खड़ी हो रहे ना, तो भाई वही जोड़े ले ठाका। बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ नवीन भाई, देखो ये गाड़ियां कहाँ से आई नहीं आई वो इनका एक पर्सनल विषय है। दूसरी बात, अगर रोजगार की हम बात करें, आप कहोगे CLD की बतेरी नौकरी दे दी, यही बात है ना। टोटल मार के इन्होंने 1 लाख दे दी होंगे, उसमें ना HKRN को भी जोड़ते हुए चलते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर आपने गौर फरमाया हो तो 44 यूनिवर्सिटी के नेड़े हैं अपने हरियाणा के अंदर, 44 यूनिवर्सिटी। तो 1-1000 भर्तियां चाहिए हर एक यूनिवर्सिटी को। अब तक एक भी भर्ती नहीं हुई, सब पीरियड बेस पे टीचर्स प्रोफेसर चल रहे हैं। 44 यूनिवर्सिटियों में अगर 44,000 भर्ती कर देते तो क्या ये वोट बैंक जो रोजगार हो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो जाता? आपकी बात 100% सही है, ठीक है। यूनिवर्सिटियां में भर्ती होनी चाहिए, जमा होनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी की भी लकड़ी थी, आपने भी बात उठाई। हम तो हमेशा उठाते रहे कि भाई यूनिवर्सिटी में सरकारी परमानेंट वैकेंसी होनी चाहिए। जब बच्चे आगे बढ़ेंगे, जब PhD करेंगे, जब आगे स्कॉलर निकलेंगे। लेकिन अब आपने देखा होगा इस यूनिवर्सिटी में काटी, पीछे भी भरी हो, आपने
परमानेंट भर्ती हो रही है, फिजिकल डिपार्टमेंट में, फिजिक्स डिपार्टमेंट में बतेरे भर्ती हो रही है। ऐसा नहीं कि जमाई खाली पड़ी है। ईब के में सरकार ने नू ला गया होगा कि मैंने गड़बड़ है और एक आधी कुड्डी रोकी, क्या तो इस यूनिवर्सिटी में फॉल्ट है, कई इस यूनिवर्सिटी का जो प्रशासनिक अधिकारी है, बड़ा अधिकारी, उसके में फॉल्ट है। सिरसाली के बाद मैं बता दूं, गुड़गांव यूनिवर्सिटी में, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में भर्ती चला ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतनी भर्ती हुई है, कुछ भी इतनी, ठीक है। सिरसा वाली यूनिवर्सिटी में छोड़कर जीजेयू में भर्ती हुई है भाई, इतनी यूनिवर्सिटी, इतने बालक भर्ती है। मेरे 10 जानकार भाई जो पीएचडी कर रहे थे, जिनका नेट क्वालिफाई था, स्कॉलर थे, वो आज परमानेंट जॉब पे हैं। ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं लिखनी है, और जरूरत है, और जरूरत है, थोड़ी बहुत लिखनी है, लेकिन जरूरत है और भरेंगी। ऐसा नहीं कि जमा नहीं निकली है। मैं सरकार का पक्षधर नहीं हूँ कि मैं सरकार के उसमें खड़ा हूँ, लेकिन दोनों पक्ष देखने चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक विपक्ष में बोल कर भाई हाँ जमा नाश कर दिया, भाई नाश कर दिया तो हमारे खड़े नहीं होंगे, ठीक है। नाश कर दिया ना तो तू मोटरसाइकिल आओ और ना हो तो भी मैंने काम धंधा पकड़े यो भाई। मेरा काम धंधे के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, ऑफ कैमरा भाई से बात कर लेते हैं। हाँ, आप बताओ क्या कहना चाहते हैं आप? सुना सवाल? मैं यही जो आपको बताया मैंने, यूनिवर्सिटी का सवाल है मेरा। यूनिवर्सिटी का सवाल आप कह रहे 44 यूनिवर्सिटी है, आप ना को अपनी मतलब एक थोड़ी फैक्ट की बात होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि भाई 1000 भर्ती हो रही है, मैं कम से कम होनी चाहिए थी। इस यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट आपने पता है? पता है ना? बताओ सारी बात बताओ। सिर्फ 2500 या 2700 के करीब स्टूडेंट है इतने बीच में, उस पर आप 1000 एम्प्लॉय कैसे लगा दोगे? इतने की जरूरत ही नहीं जद। और आप कह रहे हो कि किसी भी यूनिवर्सिटी में भर्ती नहीं हुई, तो आपकी जानकारी गलत है। मैं अपना बता दूं, जेजेयू में भर्ती हुई है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर्ती हुई है, ठीक है। इसमें 2 बारी भर्ती आ ली, लेकिन जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसकी तरफ से कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट रह जाता है, इस करके वो भर्तियां हर बारी रद्द हो जाती है। मैं टेक्निकल फॉल्ट कुछ नहीं ला, मैं खुल के बताऊंगा। टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये आऊँ दोनों यूनिवर्सिटी जेजेपी के अंडर में, यो वीसी भी जेजेपी ने लगा रखा है, सीधा कॉलेज में उठा के लगा दिया। जाने दो उसमें जान, दूसरी यूनिवर्सिटी सिरसाली, दोनों में जेजेपी के वीसी हैं, जेजेपी के कोटे के, जहाँ तक ये भर्ती हुई। क्योंकि न्यू बेरा में पहले भी जो घोटाले करे थे, मैं तो सरकार यो भाई सुमित ने कहा कि इन पिंडा छूट गया, इन पिंडा छूट गया तो बढ़िया हो गया, ठीक है। सर बेरा सब ने है, ये तो चलो मजबूरी है, कहानी ना गठबंधन कर रखा था, टूट गया तो बढ़िया बात है ना। तो उरे भी जो तीसरे तेली आ रहे हैं यहाँ लाके और हमारे भाई साहब आश्चर्यचकित, तो मोदी सरकार में भी जेजेपी के विषय यार नहीं, मोदी सरकार में ऐसा हो नहीं सकता। हमारे जसदीप बात, मोदी सरकार एक पारदर्शिता सरकार है कि ऐसे ऐसे काम करेगी। सिरसा मरनू का हाल है। अगर मोदी और खट्टर सरकार में ये काम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नवीन भाई ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया बात में। कितना बड़ा घोटाला इन शिक्षा के, विद्या के मंदिर में, मतलब मोदी सरकार में, मतलब पहले ही सरकार में तो हमारे 4 दिया हुआ है, लेकिन मोदी सरकार में कहता है कि मैं जेजेपी का हूं, इस बात से तो कभी मना करता ही नहीं हो, तो कुर्सी पे खुल के बैठ के बस कहता है। और राजनीतिक पार्टियों के रमे क्रम पे जाओगे ना भाई, देख लो किसका भला होगा और किसका नहीं। अगर आप जातियां में बटेरे, धर्म में बटेरे, क्षेत्र में बटेरे, यार योग्यता पे चयन होना चाहिए। जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करे, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की एक हो, उसको छोड़कर यहाँ पर पॉलिटिकल बॉडी की एक हो, मतलब एक राजनीतिक जो प्रोग्राम होते हैं, जो ऑफिशियल प्रोग्राम होते हैं, उसमें जो मतलब ऐसे आदमी को विशेष चीफ गेस्ट बुलाते थे जो ना किसी संवैधानिक पोस्ट पे था, ना किसी राजनीतिक मतलब राजनीतिक पोस्ट पे था, ना किसी संवैधानिक पे था, ना किसी प्रशासनिक पोस्ट पे था। एक बार तो अपने दुष्यंत चौटाला के पिताजी को उस पे कार्यक्रम बनाया। मतलब आप यूनिवर्सिटी में किसी चीज को लाते हो तो मतलब जो बच्चे होते हैं उनको ये चीज दिखाते हो भाई ये आपके आइडियल होने चाहिए, ठीक है। पहली बात तो आप शिक्षा के क्षेत्र से ही लेके आओ जब आइडियल दिखाना चाहते हो, ठीक है। चलो दूसरी बात ले आए, ठीक है। आप ऐसे आदमी को आपने चीफ गेस्ट बनाया प्रोग्राम में, जिसको कोर्ट द्वारा सजा दी गई है। कोर्ट द्वारा सजा देने का मतलब क्या कि वो दोषी पाया गया, तो आप मतलब आप बच्चों को क्या दिखाना चाहते हो? इन लोगों का आइडियल बनाओ जिनको कोर्ट ने सजा दी है। अजय चौटाला तो ये चीज यूनिवर्सिटी प्रशासन को सोचनी चाहिए थी कि भाई आप चीफ गेस्ट उसको बना रहे हो। पहली बात तो मतलब आप बना नहीं सकते शिक्षण संस्थान में किसी पॉलिटिकल आदमी को, और फिर ऐसे आदमी को मतलब आप साबित क्या करना चाहते हो ऐसे को वो बना के? भाई साहब ये सिस्टम भ्रष्ट है सारा। अगर ये तानाशाही सरकार रही ना तो इसी तरह ये सारा कुछ, हाँ ये भाजपा तानाशाही सरकार रही तो इसी तरह ये सब कुछ चलता रहेगा। ऊपर तानाशाही है भाई, तानाशाही है भाई, जो मन मर्जी है अपने जो करने लाग रहे हैं, ये गलत चीज है सारी। यो अग्निपथ वाला प्रोग्राम होया भाई, ये बहुत गलत चीज है। शहीदा कोई सम्मान नहीं होया भाई, ठीक है। शहीदा कोई सम्मान नहीं होया भाई। अच्छा 4 साल पच्चे के रहे हैं भाई, 25% राख लेंगे उसको, मैं बाकी एक रहे 75। अच्छा जो इस भाई की भी थोड़ी सी मैं इसके भी थोड़ी गाइड जानकारी है। ये कि अग्निवीर पथ का भाई, अग्निवीर हो माके, ठीक है। टोटल मार के ओ भाई ये 4 शब्द अच्छी करके तानाशाही तानाशाही, अरे तानाशाही न्यू तो बता दो के तानाशाही होगी न्यू बता। जब पहले जाया कर दे देश में, देश तो बाहर जाया को लंजू कंजू कुछ था,
वो हमारा नूनू खड़ा रहा है। बिल्कुल पूछा करते, बिल्कुल पूछा करते, उसका भी मैं उसका बताऊंगा मैं ठीक है। कौन सा नंबर पर आ गई इकोनॉमी? इकोनॉमी कौन सा नंबर पे इस टाइम इंडिया की? बताओ। 5वें नंबर पे है। पहले जब या दोनों का तानाशाह था, पहले दूसरी सरकार थी, कितने नंबर पे थी? 11वें नंबर पे। भाई साहब ये लगा यार, मैं अरे बताता रुक हूं, जा देखो, भाई, सुनो मेरी बात। सुन ले, क्राइम रेट देख लो, दूसरा नंबर पे है हरियाणा, मतलब पूरा देश में क्राइम रेट भी देखोगे ना आप, तो दूसरा नंबर पे है। ये अपराध के काम होंगे, कोई किसी को गोली मारेगा चले जाए, क्राइम रेट इतना है करे। ठीक है भाई। ना ना बिल्कुल ये सच्चाई आंकड़े हैं, ये मैं दिखा सकता हूँ भाई साहब। दूसरे नंबर पे सुनो भाई बात न्यूज़ है, बात न्यूज़ है। इब बेरा के क्यों बेरा पिट रहा है इतना, सबका हाथ में मोबाइल है, ठीक है। इब मेरे तेरे पर गई फटका डहरे न्यू वीडियो बना ले, ठीक है। अरे मोबाइल में पीछे क्या हुआ हमारा, आज फ्री में बना दे, बड़े बड़े सुन ले मेरी बात, सुनो भाई मेरी मैं सारी बात बताऊंगा, ठीक से। बेरा पटल ना गिरा कि भाई फलाना जगह योर नो क्राइम हो गया, पहले बेरा नहीं पटेरता, ठाले जा रहे न्यू नहीं बेरा पटेरता, कड़े गिर कुंसी कुन में मार के गिर दिया। मैं बता क्राइम किसने कहा है? क्राइम सिर्फ ये डंडा। एक चीज बताओ, हाँ। क्राइम की बात करते हैं, जब आदमी, एक डायलॉग है कि भाई खाली दिमाग शैतान का घर, ये बात कहते हैं, सब मानते हैं इस बात को। जब आदमी बेरोजगार होगा या कोई काम धंधा नहीं होगा, फोन में देखा है तो कुछ ना कुछ क्राइम सोचेगा। कल ही कलानौर की बात है, अंडर 18 बच्चों ने एक दुकान लूट ली। कलानौर की बात है, सरेआम कपड़े की दुकान, सिर्फ 5000 की शॉपिंग करने गए थे, और बंदूक दिखा के सामान खोज लिया। बताओ इसको क्या कहना चाहोगे आप? सांसदियों काम करे हैं। अगर उत्तर भारत की बात करूं तो आड़ गाय को राष्ट्रमाता, और नॉर्थ में इसी सरकार के नाता बीफ खाना जरूरी है, इसमें फलाने तत्व तो ये। अरे असम का पहले कांग्रेस में हुआ करता, क्या नाम था उसका, असम का मुख्यमंत्री के नाम है हेमंत बिश्व शर्मा, उसको तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, और बीफ की गौ माता का मतलब चीरण जितना वो कोई भी नहीं करता। जब तो कांग्रेस में था तो पापी मामने भी लग गया, माम भी मोदी के मिल थे, और जैसे ही वो बीजेपी में आया वो दूध का धुला हो जाए। मतलब मामला कहीं ना कहीं सिस्टम भ्रष्ट हो गया मेरे भाई। क्या कहना चाहोगे? सीधा सीधा आरोप है शर्मा जी पे मैं वो बात है, मैं को प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो थोड़ा बहुत नहीं बता सकूं भाई। मैं भी इस गेल हूँ इस मामले में, जड़े कड़े गेल स्किल ट्रैक्टर में बैठ का था, न्यू बैठ का था भाई। जब हमारे भी मन में टीस है कि भाई गौ माता जड़ हम ओड बड़े हुए, हाँ दूध पी के मैंने मारा था, आज भी घर है, ठीक है, रखा अपनी बछड़ी बुछड़ी सारा सोता है। लेकिन भाई इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ इस सरकार ने सोचना चाहिए। इसमें मैं सरकार की भाई दूसरी बात मैं आपको बात बता दूं, शायद आपके विचारों से सरकार सोचना शुरू कर दे हुए, मेरे विचार तो 3 साल तक सोचने लग रही, आपके विचार सोचना शुरू करते हुए। रोजगार की अगर बात करें, जब भी चुनाव के रखेंगे, एक तो यो विषय। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप थोड़े ज्ञानी जानी और मेरे यार तू की बात गुजरात की जो शिक्षा जो आप नौकरियां में अगर शिक्षक पॉप देंगे, लॉलीपॉप मतलब का आधार पर चयन होता, विषय का, रजिस्ट्रार का, या भर्ती प्रोसेस जो के आधार प्रलय और निर्माण उसकी गोदी में पड़ा है। लेकिन ये आड़ा पढ़ा दे मैंने बैठा होंगे तो भाई वो बनेगा। और मोदी सरकार में अपना भी तो एक काम है, औरत इनके खिलाफ जो ये कर रहे हैं, इनके खिलाफ अपन आवाज उठानी आप करा। वास्तविक शक्ति अपने देख भाई, आवाज उठाना काम अपना है, तेरा है मेरा है, यो भाई खड़ा हो इसका है। राष्ट्रमाता दर्जा दूंगा, आवाज उठाओ। इस हिंदुस्तान रोड जाम कर रहा है, इसी यूनिवर्सिटी का छात्र है, और तमाम तथा कथित हिंदू जो गौ माता करे तो ये भी नहीं बांधे कि गौ माता नष्ट मतलब कर सरब डूब कर मर जाना चाहिए। एक मुसलमान तो नुका है, कादिर हुसैन का नाम का लड़का है क्या स्टेट डिपार्टमेंट का, वो तो नुकल रहा है, गाय ने राष्ट्रमाता दर्जा दो। एक केंद्रीय पूरा भारत में एक कानून बना जिसको सीए आया है। दूसरी तरफ सरकार या हड़ई देखा, हिंदुओं देखा सिस्टम में, मतलब इसका भी नंबर आ लेंगे मैं बताता हूँ मेरा है के बाद भाई साहब। एम बदलाया, सरकार बदलाई, दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होगा और 10 की सीट आऊंगी भाई, ठीक है। अरे दीपेंद्र हुड्डा बन जाए, ठीक है। बात यह है भाई साहब, समय बदलेगा और लोग का अच्छा टीम होगा, विश्वास करना चाहिए और समर्थन देना चाहिए भाई साहब कांग्रेस पार्टी का। नजरिए में अच्छे दिन किसको कहते हैं बताओ?
अच्छे दिन तो भाई सब जब आओगे ना जब ये सिस्टम पलटी होगा, अच्छे दिन तो भाई कांग्रेस लेगा होगी। प्रख्यात नेता ने एक बात कही थी, भाई अच्छे दिन आने वाले हो, कड़े ही पहुंच लिए, बताओ भाई सब अच्छे दिन तो किताओं दे देश के भ्रष्ट हो रहा सिस्टम है। आओ कड़े दे भ्रष्ट हो रहा सिस्टम है। आपने बताया सवाल है, एक भाई था, मेरा सवाल है, एक भाई था तो ना मतलब पूरी तानाशाही है। चल तेरी बात मैं सब मैं एग्री करता, वैसे मैं बीजेपी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ। यह बात क्यों कहा तू? मैं बीजेपी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ भाई, मैं बीजेपी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ। भाई सब नाश कर दिया। एक काम तो चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं, एक काम तो अच्छा करेगा, एक काम तो बता दीजिए एक काम तो करेगा, एक तो करेगा। चलो अब नू मानना भाई जो 370 वाला काम कराया था ना वो अच्छा था। दीपेंद्र हुड्डा, राष्ट्रीय नेता था नौका राहुल गांधी को नहीं हटने चाहिए 370 तू नौका भाई स्टिक करे भाई सारे में वो तो ले सुन तो मेरे बात आड़ेगी बात यारे की बात होनी चाहिए भाई सब तो बात घुमाड़ फिराने लग रहे हैं। भाईचारे की बात नहीं, एक बात याद आ गई भाई ने इतनी बढ़िया बात की, मेरा जमा दिल पे लगी हुआ बात। यो दीपेंद्र हुड्डा वो अपना बढ़िया नेता ना जो संसद में खड़ा था, सुषमा स्वराज बोलने लग रही, बोलिया भाई वह बोलने लगी, बोलिया भाई अम्बाड़ा में आलू गए, फलानी जगह आलू गए, तो दीपेंद्र हुड्डा मेरा क्या बोलिया, दीपेंद्र हुड्डा बोलिया तुम कहाँ उधर गुजरात की बात करते हो, बोलिया तुम यहाँ हो ना हमारे यहाँ पे, बोलिया तुम 4 इंच और 8 इंच की बात करो, बोलिया हम 12 इंच का आलू आगे देंगे। बोले ऐसा तो किसान नेता है, 24 इंच का आलू। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी लेकर आया, हरियाणा के किसान की फसल खराब हुई, कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर शेयर बांट लिए, किसान की आवाज ना तो लोकसभा में उठी ना विधानसभा में उठी। तो किन पार्टियों की बात कर रहे हो भाई साहब? रिलायंस कंपनी कौन उड़ा में देखा समर्थन कर दिया इकलौता सांसद है। हमने मैसेज भी पूछा है बीमा कंपनी में रिलायंस में जो मुकेश अंबानी 76 करोड़ रुपया में लेकर डांसना चाहो ना पीछे रहे किसान दुआ दे वहा ये बना है इसके। दीपेंद्र हुड्डा सास पड़ता नहीं, मोदी का तो कहना है कि क्योंकि स्कीम में उसकी थी, उसका नाम तो थी, मतलब सिस्टम भ्रष्ट है। इन पार्टियां मंडे कौन काम। दोबारा फिर जुड़ेंगे आपसे। मैं एक बार नवीन भाई से लास्ट में एक बात पूछना चाहूंगा भाई साहब, जो गठबंधन टूटा है आपने भी देख लिया होगा, आने वाले समय के अंदर किस तरीके का रुझान हरियाणा के युवा के साथ रहने वाला है? विनय भाई तू रे खड़ा है और ये यो भाई भी रे खड़ा है दीपेंद्र हुड्डा, आपा ना तो खट्टर के आदमी और ना बीजेपी के आदमी, लेकिन उरत कह के जाऊं तीसरी बार ऊपर सेंटर में मोदी की सरकार आओगी और उरे खट्टर बने ना बने बीजेपी की सरकार जरूर आओगी, भाजपा की सरकार होगी और यह बात गारंटी है, लिख के ले लो। चलो धन्यवाद आपका, ठीक है भाई साहब। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, बताएं किस तरह की सरकार आपको चाहिए। धन्यवाद। अरे उनका तो परिवारवाद है, लेके गया अंधभक्ति छोड़ ना तो खतर परमानेंट और ना परमानेंट ट्रैक्टर खींचता है छोटे नहीं है किसी ने। मैं कहना चाहूँ या अंधभक्ति छोड़न है और देश ने बचा लो, किसाना की जवाना की किसी का इतनी पार्टी नहीं है, इन देश में बचाओ और या तानाशाही सरकार में करनी जरूरी है। कांग्रेस लेनी चाहिए भाई साहब, किसान ही पार्टी है और जवाना ही पार्टी है, जो करने मिलकर धुआं उठाओगे भाई साहब। दीपेंद्र हुड्डा हो और 10 की 10 तो साथियों देख सकते हो उधर 2 साथी जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये भाई अभी तक यहाँ खड़ा है। अच्छा आज साथियों से ही बात करते हैं। राम राम भाई साहब।